वेलकम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है वो है रेजोनेंस। इसको मैंने तकरीबन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 डिस्कस करें। डेफिनेशन, रेजोनेंस की 2 डेफिनेशन है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल स्ट्रक्चर एज अ वेट एवरेज ऑफ 2 और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी किसी भी स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन उसकी वेट एवरेज 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की क्या कहलाती है? रेजोनेंस। सेकंड डेफिनेशन से ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स एंड द रियल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म, और जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी आपको समझाने के लिए द फिनोमेना इन विच 2 और मोर living structure can be written for a compound which involve identical position of atom is called resonance। यानी रेजोनेंस वो वाला फिनोमेना है जिसमें हम एक ही मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज़्यादा लिविंग स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपके पास आइडेंटिकल पोजीशन होगी एटम्स की। जैसे बेंजीन के आपके पास ये कौन से स्ट्रक्चर है? कैक्यूल स्ट्रक्चर। फर्स्ट 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर है, 39% की कंट्रीब्यूशन, 39%। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके पास जो बेंजीन के स्ट्रक्चर है इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 7.3%, 7.3% एंड 7.3%। यानी रेजोनेंस का बेसिकली फिनोमेना है क्या? हम एक ही मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज़्यादा लिविंग स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं जिसमें आइडेंटिकल पोजीशन होगी किसकी? एटम्स की। नेक्स्ट, इसके बेंजीन का स्ट्रक्चर चूँकि आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है इसलिए इसकी एग्जांपल दी गई है। अब आपको बताना है कि द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन द कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ एनी हाइपोथेटिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी उसकी निस्बत किसकी निस्बत? हाइपोथेटिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? ये जो हम ड्रॉ करते हैं, जैसे बेंजीन के पीछे आपने लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। इसमें जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो तो पहले 2 वाले ना, कैक्यूल वाले, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जो बाकी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं उनकी निस्बत उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लोएस्ट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन एनर्जी। यानी किसकी एनर्जी का डिफरेंस? रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है किसका? जिसकी लोएस्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी हो। यानी एक तो आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया यानी एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी, और दूसरी वो जो आपने उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं उसकी जो सबसे लोएस्ट वाला एनर्जी वाला होगा, एक एक्चुअल और सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो होगा, इन दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस है क्या कहलाएगा? रेजोनेंस एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी। रूल्स ऑफ रेजोनेंस, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। रूल्स ऑफ रेजोनेंस तकरीबन 7 है, इधर मैंने आज डिस्कस किए 3। ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहला आपका रूल है जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी लिविंग स्ट्रक्चर। जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो क्या हो? लिविंग स्ट्रक्चर हो। लिविंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। यानी आप कह सकते हो उसको आसान अल्फाज में कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट एटम में हैव, यानी कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एक एटम। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? 1। कार्बन मैक्सिमम बनाता है 4, नाइट्रोजन बनाता है 3 एंड ऑक्सीजन बनाता है 2 एंड आपके पास हेलोजन बनाता है 2। अब इसमें देखें रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शो किए हैं आपके। पहला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये है, सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये, थर्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इधर आप देखें कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन आपको मैंने शुरू में क्या पढ़ाया? कार्बन कितने मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4। क्योंकि इधर कार्बन 5 आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं है। जब ऑक्सीजन आपके पास 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है, 3 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर जब 1 बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दी हुई आगे। आपके पास ये पहला स्ट्रक्चर है, इसको देख लें। सेकंड स्ट्रक्चर है। थर्ड, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इधर हाइड्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? 2। लेकिन आपको मैंने क्या पढ़ाया था? हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने बना सकता है? 1। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये पहला स्ट्रक्चर है आपके पास नाइट्रो कंपाउंड का, देन ये सेकंड स्ट्रक्चर है। थर्ड जो इसका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इधर नाइट्रोजन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 एंड 5।
लेकिन नाइट्रोजन 5 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था नाइट्रोजन कितने बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, 1 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन जब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, वन नाइट्रोजन हैज़ 4 कोवलेंट बॉन्ड, तो उसके ऊपर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद है आपके पास वेरियस, सेकंड आपका पॉइंट है द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड में डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम रिमेन अनचेंज फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, जो आपके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो डिफर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और जो रिलेटिव पोजीशन है एटम की वो अनचेंज रहेगी, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तब्दीली आएगी, एटम के अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। ऐसे पहले एग्जांपल है एसिडिक एस्टर का, ये पहला कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, देन सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है आपके पास, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में तब्दीली वाक़या हुई है आपके पास। ये देखें, इधर पहले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, अब इधर क्या आ गया आपके पास, इधर डबल बॉन्ड आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया आपके पास। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की तब्दीली वाक़या हुई, पहला स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर, और एटम्स की तब्दीली वाक़या नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ आपके पास, क्या पोजीशन चूँकि हाइड्रोजन की चेंज हुई ए टू बी में, तो इसलिए डबल बॉन्ड की भी शिफ्टिंग हो गई। पोजीशन चेंज हुई है ना आपके पास, हाइड्रोजन की ए टू बी में से डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास, नेक्स्ट ये सेकंड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर ये इसका नहीं है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि पोजीशन ऑफ एटम जो है वो चेंज हो गई। देखा, अगर आप पोजीशन ऑफ एटम चेंज किए, हमने यहाँ पर इधर लेकर आए हैं, तो जाहिर बात है जब पोजीशन एटम चेंज किया, डबल बॉन्ड या तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, इन दोनों में से किसी जगह नहीं है। लेकिन पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, जब हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज की तो आपके इलेक्ट्रॉन में भी तब्दीली वाक़या हुई, डबल बॉन्ड की भी शिफ्टिंग हुई, लेकिन इस तीसरे स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। थर्ड है आपके पास ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ गिवन रेजोनेंस हाइब्रिड मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी आपके पास रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दाद सेम होनी चाहिए। ये एग्जांपल्स आपको 3 बना के दी है 1,3-ब्यूटाडाइन की। 1,3-ब्यूटाडाइन में आप देख लें, जो पहला स्ट्रक्चर क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो किए इधर और इधर, हालांकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन का असल स्ट्रक्चर है, ये वैलिड स्ट्रक्चर है इसका। जब इसके आप देख लें, यहाँ पर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करेगा तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला बॉन्ड क्या है, आगे जब शिफ्ट कर जाएगा इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दो क्या है, इसके वैलिड स्ट्रक्चर हैं, किसके, 1,3-ब्यूटाडाइन के, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर में जो कि हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दाद शो की हुई है, तो ये वाले स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो थे इसके रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के 3 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स हैं, बाकी रिमेनिंग इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।